नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं धनंजय। आप देख रहे हैं अपना इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्ट्रॉबेरी की खेती में देखने के लिए आए। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की खेती साधारणतः जहां पे तापमान कम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, वहां पे की जाती है। लेकिन आज हम महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िला में यहाँ पे आए। तो दोस्तों, यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, लेकिन ठंडी के मौसम में थोड़ा लो भी रहता है। यहाँ हमारे पास एक यासीन शेख नाम के एक युवा किसान है, जिन्होंने अपनी खेती में यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती की है। तो इनके खेती के बारे में पूरी जानकारी जानती है और कैसे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने ये खेती सक्सेसफुली सक्सेस की है। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम है यासीन हिरालाल शेख। रहने वाला मैं बोसे गांव का हूँ और हमारा तहसील आता है पंढरपुर और जिला आता है सोलापुर। तो यहाँ पे मैं अभी 20 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। तो 20 सालों के अंदर हर नया प्रोडक्ट मैंने किया हूँ। जैसा तरबूज है, खरबूज है, फिर वेजिटेबल पूरा है, अंगूर है, अनार है, केला है। तो सभी फार्मिंग करते करते मैंने अभी हर साल मैं नया प्रोडक्ट अपने खेती में करता हूँ। तो अभी 2 साल से मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती सबसे बेहतर है, आसान है और किसानों के लिए सबसे आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मार्केट भी आसान है अपने लिए, और इसको कम से कम मजदूर भी कम लगेंगे। हार्वेस्टिंग में ज़्यादा ये नहीं लगेगा, कम वक्त के अंदर ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकते हैं इसके अंदर। हाँ, तो पहले तो हमें ये बताइए कि यहाँ का जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है वो क्लाइमेट है, वो थोड़ा सा हाई है। फिर भी आपने कैसे डेयरिंग की है लगाने की? जैसा अभी कैसा है, हमने बहुत बार देखा, महाबलेश्वर में गया, बहुत जगह, जैसा हरियाणा ये साइड में गया, कश्मीर साइड गया, तो वहाँ के किसानों ने देखा मैंने, वहाँ पे टेम्परेचर कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो वहाँ मैंने घूम के देखा तो वहाँ लोग सक्सेस कर रहे हैं, वहाँ के किसान सक्सेस कर रहे। तो मैंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, कि हमारे यहाँ क्लाइमेट ठीक है, थोड़ा सा तापमान ज़्यादा है, गर्माहट ज़्यादा है। तो हमने उसके लिए सबसे पहला उस पर ये किया कि ठंडा क्लाइमेट के लिए मल्चिंग कौन सा यूज़ करना चाहिए, कि ज़मीन कैसा, कौन से वक्त में लगाना चाहिए, और सबसे बड़ी कौन सी वैरायटी हमारे यहाँ चलेंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उस पर 2 साल पूरा उस पर ये किया, और उसके बाद तहकीकात करने के बाद मैंने 2 साल से अभी शुरू किया है। तो अपने क्लाइमेट के अंदर सबसे बढ़िया वाइट ब्लैक यानी मल्चिंग सबसे अच्छा है, जो ठंडी को एकदम ठंडी क्लाइमेट करता है उसको पौधे के लिए। दूसरी बात, अपने यहाँ 3 वैरायटी चलती है, वो सबसे अच्छी वैरायटी है और अपने यहाँ सक्सेस हुई है अभी 2-3 सालों में। एक विंटर डॉन है, वो अर्ली है, 40-45 दिन में चालू हो जाती है। दूसरी नाबिला है और तीसरी स्वीट सैंसन है। और नाबिल और स्वीट सैंसन साइज़ में बड़ी है थोड़ी, और मिठास में ज़्यादा है। और थोड़ा सा विंटर डॉन खट्टी मिट्टी है, लेकिन साइज़ में अच्छी है। तो हमने ये 3 वैरायटी अभी 2 साल से हम लगा रहे हैं इसमें। पहले तो हमें ये बताइए कि आप खेती की तैयारी, ज़मीन की तैयारी पहले कैसे करनी चाहिए इसके लिए? ज़मीन की तैयारी पहले तो कैसा है, हम उसको पूरा ट्रैक्टर से नांगरते हैं, जैसे पलटी करते ज़मीन को, फिर उसको रोटावेटर करके कल्टीवेटर करते हैं। तो कल्टीवेटर करके फिर 4.5 फीट पे 4 फीट पे उसको बेड छोड़ते हैं। बेड, हाँ, तो बेड हाइट 1.5 फीट की रहती है, 1.5 से 2 फीट, और उसकी चौड़ाई कम से कम 2 फीट 2.5 फीट की रहती है। और उसके ऊपर फिर हम ड्रिप बिछा के, उस यानी ड्रिप से पहले गोबर की खाद डालते हैं, जैसे 2 साल पुरानी हो, बेड के ऊपर डिकम्पोस्ट यानी कंपोस्ट हुई खाद रहती है, उसको पूरा डिकम्पोज और ट्राइको डाल के उसको पूरा यानी ऑर्गेनिक पद्धति से उसको खत को कुजाते हैं। और कुजाने के बाद में फिर वो बेड के ऊपर डाल देते हैं। एकड़ में कम से कम 6 से 7 ट्रॉली हम गोबर की खाद डालते हैं। और उसके बाद फिर जैसे नींबूड़ी पेंड है और ऑर्गेनिक कोई जो मछली खत है, कुमड़ी खत है, ऐसा थोड़ा थोड़ा डाल के उसको पूरा बेड को हम भर देते हैं, अगर ऑर्गेनिक करना है हमको तो। और ऑर्गेनिक के हिसाब से वो भर के पूरा मिट्टी में ढक लेते हैं। फिर ड्रिप बिछा के उसको ड्रिप को 2 दिन पूरा बेड की हीट निकालने के लिए ठंडा किया जाता है, 8-8 घंटा पानी चला के। अब फिर उसके ऊपर मल्चिंग बिछाते हैं हम, और मल्चिंग बिछाने के बाद फिर उस पर 1-1 फीट पे दोनों साइड से ड्रिप के बीच ये साइड और वो साइड मिला के 1 फीट पे होल गिराते हैं हम इसको। और होल गिराने के बाद फिर उसके पौधे की लागवड की जाती है हमारे। तो इस तरह करते हैं। आपको पर एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? पर एकड़ में कम से कम 20,000 पौधे लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 पौधे लगते हैं। तो वो 2 पौधों की दूरी कितनी रहती है? 2 पौधों की दूरी 1 फीट की रहती है। 1 फीट। और 2 बेड की दूरी? 2 बेड की दूरी 4 फीट 4.5 फीट, कम से कम 4 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 फीट रहते हैं। और टोटल अभी कितने पौधे लगते हैं बोले आप?
20 से 25,000। 25,000 ओके। तो पर पौधे की प्राइस क्या रहती है, वो आप कैसे खरीदते हैं जैसा और अभी कहाँ से हम खरीदते हैं? जैसा बाहर से पौधा बिकत लेंगे नर्सरी से, तो वो 9 रुपए 10 रुपए के नीचे पौधा नहीं मिलता है। ओके। तो हम कैसा जून में क्या करते हैं, जब बाहर देश से जो मदर प्लांट आते हैं, तो जैसे वहाँ महाबलेश्वर से कुछ दोस्त लोग हैं, उनसे हम मदर प्लांट मंगाते हैं। और अपने ही खेती में कैसा है, अभी सबसे बढ़िया बात यह है कि हम वहाँ के क्लाइमेट में पौधा बना हुआ यहाँ ला के लगाएंगे तो वो सेट होने के लिए अपने को तकलीफ देता है। बराबर। तो मदर प्लांट ही यहाँ ला के लगाएंगे, उसको हम 2-3 महीने लगा के उसको यहाँ का क्लाइमेट का उसको आदत लगाएंगे और फिर लगाएंगे तो अपने यहाँ सक्सेस होने में आसान हो जाता है। तो 1 के 10 कैसे बनाते हैं आप, वो बहुत थोड़ा बताइए। हाँ, जैसा अभी कैसा एक मदर प्लांट लगाएंगे तो उसके 30 प्लांट बनाते हैं। बराबर। तो उसको ये रनर निकालते हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मदर प्लांट लगाया, इसको ये रनर आता है। ओके। तो ये एक रनर से 15 से 20 पौधे ऐसा निकलते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 50 ग्राम के थैले के अंदर मिट्टी भरते हैं, खत मिट्टी, और इसको यहाँ क्लिप लगा के वो मिट्टी पौधा डालते हैं ऐसा। ओके ओके। जैसा जैसे पौधे बढ़ते जाएंगे तो एक जगह एक झाड़ के पास 30 पौधे हम बनाते हैं। राइट राइट। तो उस 30 को अलग अलग करके फिर यहाँ पे फिर बाद में जैसा 2-2.5 महीने के बाद उसको ट्रीटमेंट दे के बराबर उसको पौधों को अच्छा स्प्रे वगैरह दे के संभालते हैं। और उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, जो रनर से कट करके, जैसे उसको रूट निकल गए और रूट अच्छे मजबूत हो गए हेल्दी, तो फिर उसको हम कट करते हैं। और फिर जैसा एक अपने जब लागत करना है उस टाइम पे हम इसको पूरा लगा के लेते हैं फिर। ओके। तो हमें ये भी बताइए, अभी इसके लगाने के बाद उस पे कौन से रोग या वो कीट आते हैं, तो उस पे कैसे आप नियंत्रण सबसे करते पहले हैं? तो जैसा है, देखो इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। मतलब अभी अपने देश के अंदर पकड़ेंगे तो कहीं पे भी जाओ बीमारी कम नहीं है, ज़्यादा है। हाँ। लेकिन प्रिवेंटिव के अंदर अगर किसान रहेगा, वक्त पे अगर जानकार आदमी से सलाह लेके और उसी वैसे ट्रीटमेंट देगा तो कोई भी क्रॉप अपन सक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर जो बीमारी आती है तो पहले है कांडी करपा आता है, ओके। दावनी आती है, पाउडरी मिल्डो आती है, भूरी आती है, थ्रिप्स आता है, वाइट फ्लाई आता है, रेड मैट्स आता है, इल्ली आती है, ओके। और तुम्हारा जेसीड एफिड आता है। यानी जैसे जो दूसरी क्रॉप है उस पर जो चीज़ आती है वो भी इस पे आते हैं। लेकिन वक्त पे अगर उसको हम ट्रीटमेंट देंगे, वक्त पे स्प्रे करेंगे, आने से पहले अगर करेंगे तो ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं और रासायनिक में क्या? रासायनिक में देखो जैसे यानी इसमें ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे इंसेक्टिव पेस्टिसाइड अपने मार्केट में अवेलेबल है। जैसा रासायनिक में करेंगे तो उससे रिजल्ट अच्छे है, लेकिन कैसा है थोड़ा अपने किसान यानी इंसानों के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। बराबर। और उसमें अभी कुछ रेसिडुए फ्री कुछ दवाई आती है, अगर वो यूज़ करेंगे या बायो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उससे मिल सकता है रिजल्ट। लेकिन मैंने अभी पिछले 10 सालों से मैं ऑर्गेनिक पद्धति से कर रहा है खेती। ओके। तो ज़मीन को ऑर्गेनिक में लाने के लिए 3 साल लगता है। अभी कैसे कुछ किसान क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक नहीं आता है, ऑर्गेनिक आता है लेकिन उसको ज़मीन को हम पहले 3 साल आदत लगाना पड़ता है। हमने क्या किया है 15-20 सालों में रासायनिक यूज़ करके ज़मीन को आदत लगाए रासायनिक खातों को। तो अब हमको अभी वो वही ज़मीन को ऑर्गेनिक में लाने के लिए आदत लगाना पड़ता है। तो 3 साल पहले साल थोड़ा उत्पन्न कम निकलता है, दूसरे साल उससे थोड़ा बढ़ता है, फिर तीसरे साल तुम्हारी ज़मीन उसके ऊपर यानी फुल प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब हम 3 साल यानी 10 सालों से कर रहे हैं, जिस ज़मीन को हमने 3 साल यूज़ किया ऑर्गेनिक में, तो अब वो तीसरे साल ज़मीन जैसे रासायनिक खतों में हम उत्पन्न निकालते थे वही उत्पन्न हम आज निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने देसी गायों का, गिर गायों का लाए हैं, पाले हैं, और उनको पाल के हमने अभी जैसा जीवामृत बनाते हैं, फिर उनके गोबर से सलरी बनाते हैं, बाद में घन जीवामृत बनाते हैं, वो सब बना के हम क्या करते हैं फिर खेती में यूज़ करते हैं। और जैसा स्प्रे के लिए दवाई बनाना है तो सबसे पहले हम क्या है स्प्रे के लिए दवा नीमास्त्र बनाते हैं। नीमास्त्र सबसे बड़े कैसा है अल्ली के लिए, थ्रिप्स के लिए, वाइट के लिए काम करता है। और उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर अग्निअस्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, और तुम्हारा ये बनाते हैं लमित बनाते हैं। यानी जो चीज़ जिस टाइम को चाहिए, अभी दावनी, पाउडरी, भूरी, करपा, दावनी सब पूरा हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम यूज़ करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हम बराबर जो उस टाइम पे जो चीज़ आने वाली है, जैसा क्लाइमेट जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम पहले ही दवाई बना के रखते हैं। और ऑर्गेनिक के अंदर ऐसी दवा है कि एक बार हम बनाएंगे तो 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले जैसे गोमूत्र की, जैसे गिर गाय का गोमूत्र पकड़ के वो सब दवाई बना के रखते हैं, और वो 6-6 महीने फिर बराबर उस हिसाब से 2 दिन को 3 दिन को स्प्रे करते जाते हैं। और ड्रिप से जैसा अभी दवाई देना है हमको तो जीवामृत बनाते हैं, तो उसमें ट्राइको, पैसिलो जो बैक्टीरिया है
जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है वो सब पूरे बैक्टीरिया हम इसमें छोड़ के देते हैं। फिर स्लरी बनाते हैं, ओके। जैसे गोबर की खाद से स्लरी बना के 8 दिन उसको भिगाते हैं। उसके अंदर जैसे कुछ कुछ जो गुड़ है, दाल का आटा है, ये सब चीज़ें डाल के उसको 8 दिन भिगाते। फिर हर हफ्ते में 100 ml उस पर पौधे को हम देते हैं उसको स्लरी के साथ में। तो सर ये तो रही कीटों और छिड़काव की बातें, तो हमें ये भी बताइए इससे आपको पूरा सेटअप बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है अभी इसको? अभी देखो ये 1 एकड़ के लगभग प्लॉट है, 18 से 20 हज़ार पौधे बैठे हैं। थोड़ा सा कम है प्लॉट, तो बारिश की वजह से ज़मीन प्लॉट बना नहीं, इसलिए हमने कम लगाया। ओके। सबसे बड़ी ये है कि इसको अभी तक मेरे को 1 लाख रुपए तक खर्चा है एकड़ को, जैसा मैंने खुद पौधे बनाने की वजह से। और ज़्यादा हम कैसा है, अब हमारा घर का कुटुंब बड़ा है तो ज़्यादा लेबर भी नहीं लगाते। अब लेबर की भी बहुत सारी है, तो घर में घर करते हैं ज़्यादा जितना हो सके। तो हमको 1,20,000 तक अभी खर्चा आया है। ओके ओके। तो अभी प्लॉट चालू हो रहा है। अभी 8-10 दिन टाइम है, 35-40 दिन हो गए इसको लगा के अभी। ओके। हाँ, लगाने के बाद पहला हार्वेस्टिंग कितने महीने के बाद आता है? जैसा विंटर डॉन का 45 दिन में आता है और स्वीट सनशाइन और नाबिला का 60 दिन लगता है। ओके। हाँ। और कितने दिनों तक चलता है? तो वो 6 महीने चलता है। फिर 6 महीने। जैसा 1 अक्टूबर को लगाएंगे, 15 नवंबर चालू हो जाएगा। 15 नवंबर से लेके पूरा तुम्हारा 15 मार्च 15 अप्रैल तक हम चला सकते हैं। ओके। जैसा हम क्या करेंगे, फिर जैसा गर्मी बढ़ने चालू होंगी जनवरी में, हम इसके अंदर कुछ छाँव के लिए मक्का लगाएंगे दूर दूर। ओके। तो थोड़ी सी छाँव रहेंगी तो वो 2 महीना हम लेट लग चला सकते हैं उसको। ओके ओके। तो पर पौधा कितना वो उसका हार्वेस्टिंग होता है? पर पौधा, एक पौधा कम से कम 500 ग्राम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 ग्राम तक एक पौधा अपने को यील्ड देता है। ओके। तो अगर कैलकुलेशन करें हम 1 एकड़ का, तो कितना हो जाएगा? 1 एकड़ में कम से कम 10 टन, ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 टन 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी निकल सकती है आराम से। तो उसका मार्केट कहाँ पे और उसको कितना रेट कितना मिलता है पर केजी का? जैसा पर केजी अगर मार्केट में शॉर्टेज है स्ट्रॉबेरी की, तो ऑर्गेनिक के हिसाब से बेचा जाए तो 200 रुपये किलो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये किलो। और रासायनिक के हिसाब से अगर खेती करते हैं तो रासायनिक खेतों का 100 रुपये किलो से लेके 350-400 रुपये किलो तक ये जाता है। और उसको मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट ये है कि बम्बई, पुणे, हैदराबाद, गुलबर्गा और अपने सोलापुर के हिसाब से, फिर सोलापुर, पंढरपुर जैसा नज़दीक के मार्केट ठीक है सबसे बड़ा, क्योंकि इसकी किपिन क्वालिटी 2 दिन की 3 दिन की है। बराबर। अगर 50% लाल में हम काटेंगे उसको, यानी 50% पक्का होने के बाद, तो वो 3 दिन तक रह सकता है। और अगर हम 100% ज़मीन में यहाँ पे प्लॉट में बना रहे तो लोकल के लिए 1 से 1.5 दिन के उसकी किपिन क्वालिटी है। ओके। तो ज़्यादा धूप होने की वजह से कुछ इस पे इम्पेक्ट होता है क्या, और इसको आप छाव बना सकते हैं? और इम्पेक्ट तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पिछले 2 साल से मैं नागपुर साइड में, जहाँ 48-50 टेम्परेचर है, ऐसे जगह भी हमने कुछ किसानों का प्लॉट किए थे। ओके। तो वहाँ पे 48-50 टेम्परेचर के अंदर भी मार्च तक, अप्रैल तक प्लॉट चलाया हमने। ओके। ओपन फील्ड के अंदर। अब कुछ लोग छाँव करते हैं शेड नेट वगैरह, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत ये है कि हम ओपन फील्ड के अंदर इसको करके दिखाना। तो मार्च अप्रैल तक हमने 2 साल पहले भी हमने किया था, पिछले साल भी किया था। तो नागपुर जैसे एरिया के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर का गढ़ है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ऐसे जगह पे सक्सेस हो गई। मार्च अप्रैल तक चला उसको प्लॉट को हमने। तो पर एकड़ में हम कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकते हैं इस खेती से? कम से कम इसमें 1 एकड़ में 7 से 8 लाख रुपए उत्पन्न है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लाख रुपए हो सकते हैं आराम से। अगर रेट अगर अच्छे मिलेंगे, क्लाइमेट ने अच्छा साथ दिया, यील्ड तुम्हारा अच्छा निकल गया, जैसा 14 टन का 12 से 14 टन यील्ड एकड़ में निकल गया, तो आराम से 20 लाख रुपए तक 1 एकड़ में हो जाते हैं। और प्लॉट खत्म होने तक 6 महीने के पीरियड में लागवड, अभी जैसा 1 महीने मैंने बताया 1,20,000 तक अभी आए, लेकिन यहाँ से अगर भी बीमारी बहुत सारी रहती है ना, तो स्प्रे है, दवाई है, ये हो मिला के पकड़ेंगे तो 3 लाख 3.5 लाख रुपए तक पूरा प्लॉट खत्म होने तक हो सकता है खर्चा। ओके। तो सर आपने तो यहाँ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रयोग किया है और सक्सेसफुली सक्सेस किया है। तो अगर किसी जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहता है, वहाँ के किसानों को अगर करना चाहेंगे तो उनको कहाँ से गाइडेंस मिल सकता है? गाइडेंस में तो देखो से सब, मैं 20 साल से हर प्रोडक्ट कर रहा हूँ। जैसे तरबूज, खरबूज है, अनार, अंगूर है, केला है, और तुम्हारा फिर बाद में फ्रूट के अंदर सभी फ्रूट है, और वेजिटेबल के अंदर सब वेजिटेबल है। तो अभी तक मैंने 10 से 15 हज़ार जो किसान हैं उनको प्लॉट पे विजिट करना, जाके गाइडेंस करना, वो काम करता हूँ। और बड़े बड़े भी ऐसे फार्मर है जो पॉलियोस के अंदर हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं, बिना सॉइल की खेती करते, ऐसे भी जैसे गुलाब, जरबेरा, अर्चिड है, और तुम्हारा ये बहुत सारे जो फ्लावर है, और फिर
वो जैसा शिमला मिर्च है, काकड़ी, तो पॉलिश के अंदर भी मैंने बहुत सारे किसानों को हेल्प किया है। उनको पूरा गाइडेंस देना, लगाने से लेके निकालने तक, Okay. और फिर वहाँ से मार्केट तक, यानी कैसा मार्केट के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो किसानों को लूटते हैं। तो बराबर। अपन ने अभी 20-25 साल से इसका एक्सपीरियंस लिया है कि मार्केटिंग कैसा किया जाए, माल किसको देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जगह पे खेती में माल देना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट में जाके 10 रुपये का माल 5 रुपये में बेच के आते, उससे बेहतर है अपने जगह पे माल दो, काटा पेमेंट लो और अच्छा रेट लेके बेच दो, खत्म। मार्केट में जाएंगे उसको कमीशन दो, भाड़ा दो, बहुत सारी बातें हैं। तो ये करते करते मैंने अभी कैसा किसानों को बहुत सारी शेड्यूल, इसका पूरा शेड्यूल ऑर्गेनिक पद्धति से जिसको करना है तो ऑर्गेनिक का जितना भी शेड्यूल है, जो चीज़ें ऑर्गेनिक में बनती है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, दशपर्णी, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र, जिस दवा से जो रिजल्ट मिलता है उस हिसाब से वो किसानों को मैं गाइडेंस देता हूँ। दूसरी बात फिर जिसको जैसा रासायनिक पद्धति से करना है और रेसिड्यू फ्री करना है तो उस हिसाब से वो किसानों को वो भी देता हूँ मैं। अभी जिसके उसके क्लाइमेट में कौन सा मौसम में क्या ये आता है और वहाँ पे कौन सी दवाई यूज़ होंगी या कौन सी दवाई काम करेंगी, उस हिसाब से हम शेड्यूल फॉलो करते हैं और अच्छा मार्गदर्शन दे के अच्छा उत्पन्न निकाल के देते हैं किसानों को हम। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये अभी मैं कम से कम मेरा खुद का तो 20-25 साल से मैं फार्मिंग करता हूँ। और 25 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कौन सा ही क्रॉप ऐसा मेरे हाथ से रहा है नहीं। जो वेजिटेबल में पूरे क्रॉप हो गए, फ्रूट के अंदर जितने भी फ्रूट है, अंगूर से लेके पूरा टोटली फ्रूट, खाली सेब छोड़ के बाकी हर इसमें मैंने काम किया हूँ, यानी खुद अपने खेत में बनाया हूँ। और उसके बाद में बाहर किसानों को भी उसमें लगाने के लिए उनको मार्गदर्शन देना, उनसे सही सलाह दे के उनसे सही माल निकाल के लेना, यानी वो काम चालू है फिलहाल। स्ट्रॉबेरी के कितने दिनों से कर रहे हैं? स्ट्रॉबेरी के अभी मैंने 2 साल से अभी चालू किया हूँ। पहले साल को कितना मिला? पहले साल में मैंने आधा एकड़ में किया था, 10,000 पौधे लगाया था, तो मेरे को वहाँ पे 8-9 टन यील्ड निकला था। ओके। तो उसमें मेरे को कम से कम 10-11 लाख रुपए बने थे उसके, 2.5-3 लाख रुपए खर्चा था मेरा आधा एकड़ में। लेकिन पहला साल था इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको ज़्यादा मेहनत से अच्छा उसको प्रोडक्ट दिया और अच्छा उसको पूरा स्टेटमेंट दे के अच्छा संभाला था, इसलिए थोड़ा सा एक 50-1 हज़ार रुपये खर्चा ज़्यादा हो गया था मेरा, लेकिन उत्पन्न भी अच्छा निकल गया। तो ये जो खेती है महाराष्ट्र में कहीं भी की जा सकती है? हाँ, महाराष्ट्र में, अपने ऑल इंडिया में कहीं भी की जाती है। महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं, बस किसान ऐसा चाहिए करने की उसकी हिम्मत चाहिए। दूसरी बात, उसने जैसा शेड्यूल बताएंगे, यानी जिस तरह उसको ज़रूरत है उस चीज़ को देना चाहिए, तो हर किसान कर सकता है इसको। निश्चित ही तौर पर दोस्तों, जो हम खेती कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए। जो रेगुलर क्रॉप्स लेते हैं उसमें चेंज करके अगर हमें अच्छी कमाई करनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ज़रूर आप इस खेती के बारे में सोच सकते हो। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में आप महाराष्ट्र या इंडिया से कहाँ से भी हो, आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो। अगर आपको ये खेती करनी है तो ज़रूर आप सर जी से बात कर सकते हो और इनसे गाइडेंस लेके आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हो। तो सर, आपका जाते जाते आपका नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम है यासीन हीरालाल शेख, मेरे को शेख साहब के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र के अंदर अपने। और मेरा मोबाइल नंबर है 9373370913। ओके सर, निश्चित तौर पर सर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।